जय माइकी। भारतीय दर्शनों में सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है सांख्य दर्शन। अगर सांख्य दर्शन को समझ लिया तो ज्योतिष जैसे जटिल विषयों को समझने में बहुत आसानी होती है। आइए सांख्य दर्शन पे चर्चा करते हैं। सांख्य दर्शन वस्तुतः द्वैतवाद का सिद्धांत हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। द्वैत का अर्थ है दो, अर्थात विश्व में या ब्रह्मांड में जो भी अभिव्यक्ति हुई है, जो भी क्रिएशन हुआ है, वो दो परम सत्ताओं के माध्यम से हुआ है। सांख्य दर्शन इस द्वैत को पुरुष और प्रकृति नामक दो परम सत्ताओं में विभक्त करता है, जिसके माध्यम से सर्वप्रथम सृजन होता है। फिर ये दो परम सत्ताएं ब्रह्मांड के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करती है, और जब उनका समाप्ति की ओर बढ़ती है तो ये दोनों परम सत्ताएं ही उसे अवशोषित कर लेती है। यानी कि इस क्रम में सर्वप्रथम सृजन होता है, यही दो परम सत्ताएं अपने को अभिव्यक्त करती हैं, और जब इन्हें किसी ब्रह्मांड को समाप्त करना होता है तो ये स्वयं को अवशोषित कर लेती है। इसी प्रकार पूरा क्रम चलता है। सांख्य का मूलतः अर्थ होता है किसी विशेष सामग्री का व्यवस्थित तर्क के माध्यम से गणना करना या अध्ययन करना। इसकी दो विचारधाराएं हैं, एक है शेषेश्वरवाद और एक है निरीश्वरवाद। यानी कि एक विचारधारा जो कहती है कि ईश्वर है और एक विचारधारा कहती है कि ईश्वर नहीं है। जैसे इसे हम समझना चाहें तो ताली के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हम ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। यहां पर एक हाथ से अगर हम चाहें ताली बजाना तो यह संभव नहीं। अर्थात यदि ध्वनि को हमें उत्पन्न करना है तो हमें दो हाथों का प्रयोग करना है। जब दो हाथ आपस में आते हैं और टकराते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन अगर हम यहां समझें तो एक विचारधारा कहती है कि ये दोनों हाथ किसी शरीर के विशेष अंग से नियंत्रित होते हैं। यानी कि यहां पर हाथों के पीछे मस्तिष्क कार्य कर रहा होता है। इस विचारधारा को हम कहते हैं शेषेश्वरवाद। यानी कि वो विचारधारा जो पुरुष और प्रकृति से ऊपर ईश्वर को मानती है, जो कहती है एक परा पुरुष या परा प्रकृति होती है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। इस सिद्धांत का विस्तृत विवेचन गीता में कहा गया। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही प्रभाव हूं और मैं ही कारण हूं, और अंत में सब मुझी में विलीन हो जाते हैं। दूसरी विचारधारा मानती है कि ईश्वर कोई व्यवस्था नहीं है, सब कुछ पुरुष और प्रकृति के माध्यम से व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ता है। सांख्य दर्शन हमें मुख्य रूप से कार्य कारण का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। आइए समझते हैं इस कार्य कारण के सिद्धांत में क्या है। कार्य कारण सिद्धांत कहता है कि कोई भी वस्तु शून्य से उत्पन्न नहीं हो सकती, कोई भी व्यक्ति या उत्पन्न नहीं हो सकता किसी भी के लिए, यानी या कोई वस्तु। तो जो भी प्रभाव हमें दिख रहा है के पहले उसका कोई विशेष कारण हमेशा मौजूद रहता है। शून्य से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। जो भी हमें प्रभाव नजर आ रहा है उसके पीछे एक कारण होता है। यही कार्य कारण सिद्धांत है। ये कि कुछ भी शून्य, हर प्रभाव के पीछे एक कारण होता है, या किसी दिखाने के लिए शक्ति से हम आधुनिक भाषा में उत्प्रेरक कहते हैं। तो कार्य कारण सिद्धांत मुख्यतः 5 बातें कहता है। पहला ये कि यदि आपको पर्याप्त जो प्रभाव आप चाह रहे हैं, अगर वो प्रभाव आपको प्राप्त नहीं हो रहा तो निश्चित रूप से आप गलत कारण के अंदर प्रभाव ढूंढ रहे हैं। आपको दूसरा कारण देखना पड़ेगा। यानी कि जिस प्रकार की अभिव्यक्ति आप चाह रहे हैं, अगर वो अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही तो निश्चित मानिए कि आप गलत कारण पर है। यानी कि एक प्रभाव के लिए एक कारण जिम्मेदार है। अगर आप उस प्रभाव को प्राप्त नहीं कर पा रहे तो आपका जो प्राथमिक कारण है वो गलत है। दूसरा ये कि कोई भी प्रभाव यानी कि कोई भी कार्य यदि आपको दिख रहा है तो वो अपनी अभिव्यक्ति के पहले, कोई भी प्रभाव अपनी अभिव्यक्ति के पहले उसके कारण में मौजूद रहता है। जैसे बीज के अंदर पहले से बरगद बनने की संभावनाएं होती है,
यानी कि प्रभाव पेड़ बाद में बना लेकिन उसकी अभिव्यक्ति उस कारण में मौजूद थी। अर्थात हर प्रभाव का अभिव्यक्ति से पहले अस्तित्व उसके कारण में मौजूद होता है। ये हम पूरे यूनिवर्स की क्रिएशन के संदर्भ में समझ पा रहे हैं और हम ये बात इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ज्योतिष जैसे जटिल विषयों को सांख्य दर्शन समझ करके समझ पाए। तो हर प्रभाव उसके पूर्व अभिव्यक्ति के पूर्व उसके कारण में होता है। तीसरी बात ही कहता है अगर आपको कोई विशेष प्रभाव चाहिए तो आपको कारण भी विशेष चुनना होगा। आप किसी साधारण कारण से विशेष प्रभाव नहीं चुन सकते। जैसे कि आप दूध से दही नहीं जमा सकते जबकि उसके अंदर विशेष प्रभाव ना हो। इसलिए किसी भी विशेष प्रभाव को प्राप्त करने के लिए आपको विशेष कारण ही चुनना पड़ेगा। चौथा ये कहता है कि अगर आप कोई वांछित प्रभाव चाहते हैं तो आपको शक्ति कारण का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिना शक्ति कारण के आप वांछित प्रभाव यानी कि जैसा आप चाहते हैं, बिना शक्ति कारण के आप वांछित प्रभाव प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि आपको अगर रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजना है तो आपको एक विशेष फोर्स लगाना होगा, आपको पलायन वेग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब तक आप पलायन वेग नहीं लगाएंगे तब तक रॉकेट अंतरिक्ष की सीमा को पार नहीं कर पाएगा। इसलिए सांख्य दर्शन कहता है, सांख्य दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत उद्घोषणा करता है कि आपको वांछित प्रभाव चाहिए तो आपको शक्तिशाली कारण ढूंढना पड़ेगा। और अंतिम रूप में कहता है कि कारण और प्रभाव अविभाज्य हैं, उन दोनों को विभाजित नहीं किया जा सकता। इसलिए आप दूध से दही बना सकते हैं लेकिन दही से पुनः दूध नहीं बना सकते। आप पनीर से पुनः दूध नहीं बना सकते। इसी प्रकार कारण और प्रभाव अविभाज्य हैं। तो कार्य कारण सिद्धांत ये 5 मुख्य घोषणाएं करते हैं। सांख्य दर्शन में हम आगे बढ़ते हैं। तो सांख्य दर्शन के प्रारंभ में हमने जिस द्वैतवाद की बात करी, जिन 2 परम सत्ताओं की बात करी, वो 2 परम सत्ताएं कौन सी है? पहली पुरुष और प्रकृति। अगर हमने पुरुष और प्रकृति नामक 2 परम सत्ताओं को समझ लिया तो हमने सनातन धर्म के आधार को समझ लिया और ज्योतिष जैसे जटिल विषयों को समझ लिया। ये पुरुष क्या है? आजकल जो साधु महात्मा या जितने भी संत समाज के लोग जिस स्वरूप बोध की बात करते हैं कि अपना स्वरूप क्या है, अपने स्वरूप को पहचानो, ये वो स्वरूप ही पुरुष है। सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि जिस आत्मा की हम बात करते हैं ये आत्मा ही पुरुष है। शास्त्रीय भाषा में, दर्शन की भाषा में इसे पुरुष कहा गया है। और दूसरा है प्रकृति। प्रकृति का अर्थ है हम सब, यानी कि जितना भी हम सचल चराचर जगत देख रहे हैं, जो ब्रह्मांड देख रहे हैं, वो प्रकृति है। लेकिन ये एक्टिव कब होती है? जब इस प्रकृति का संपर्क पुरुष के साथ आता है। जो बात हमने पहले उदाहरण में दी, एक हाथ हमारा पुरुष है, एक हाथ हमारा प्रकृति है। जब ये पुरुष और प्रकृति साथ मिलते हैं तब ध्वनि उत्पन्न होती है। अर्थात जब ये पुरुष और प्रकृति साथ मिलते हैं तो नए सृजन होते हैं, नई अभिव्यक्ति होती है और फिर उस अभिव्यक्ति के बाद अवशोषण होता है। तो पुरुष क्या है और प्रकृति क्या है, बहुत सामान्य भाषा में हम समझने का प्रयास करते हैं। पुरुष को मैंने बता दिया, आप एक तरीके से आत्मा समझिए कि पुरुष यहां पर स्वरूप है, हमारी आत्मा है। तो पुरुष क्या है? पुरुष चेतन है लेकिन ये इनएक्टिव है, इसके पास अपनी कार्य करने की क्षमता नहीं है। जब तक ये प्रकृति के संपर्क में नहीं आएगा तब तक ये अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे आत्मा अकेली घूमती है, आत्मा को शरीर चाहिए, लेकिन और आत्मा जब शरीर में आती है तभी एक्टिव होती है। और पुरुष की परिभाषा यही है। तो पुरुष जो है वो चेतन है, शुद्ध तत्व है, इसके पास कोई अज्ञान नहीं है, ये शुद्ध चेतन है। जबकि प्रकृति अचेतन है। प्रकृति पुरुष के संपर्क में आकर अभिव्यक्ति करती है पुरुष की अपने माध्यम से। समझने का प्रयास किया, आगे देखते हैं। पुरुष गुणातीत है, पुरुष कालातीत है, पुरुष गुणातीत है। गुण कौन से? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसके विपरीत प्रकृति गुणात्मक है। प्रकृति बनी ही किससे है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब ये तीनों गुण मिलते हैं तो प्रकृति का निर्माण होता है। इसमें से जो रजोगुण है वो तमस और सतोगुण के बीच में सेतु का कार्य करता है। आगे हम इसको और समझेंगे डीपली, लेकिन प्रकृति गुणात्मक है। प्रकृति इन तीनों गुणों से मिली है और जो कुछ भी आप इस समस्त ब्रह्मांड में देख रहे हैं ये इन तीनों गुणों का ही खेल है। अगर ये तीनों गुण में से एक गुण भी मिसमैच होता है तो प्रभाव बदल जाता है। जैसे हमने कारण और कार्य का सिद्धांत बताया तो पूरी
अभिव्यक्ति प्रकृति की इन गुणों की मात्रात्मक अभिव्यक्ति है। कभी रजोगुण कम तो सतोगुण ज्यादा, तमोगुण अधिक, रजोगुण ज्यादा। तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम इतने सारी भगवान की अभिव्यक्तियां देख रहे हैं। भगवान कौन? शेषेश्वरवाद में वही पुरुष हो गया और निरीश्वरवाद में वही कृष्ण हो गया। तो पुरुष की अभिव्यक्ति प्रकृति के माध्यम से इन गुणों के रूप में होती है। आगे समझते हैं कि पुरुष ज्ञाता है, पुरुष को सब कुछ पता है, पुरुष नॉनर है, पुरुष को सब कुछ पता है, लेकिन प्रकृति जानती है। ये फिलोसफिकल वर्ड है, थोड़ा ध्यान से समझिए। पुरुष ज्ञाता है और प्रकृति जानती है, लेकिन पुरुष जो ज्ञाता है वो अपनी अभिव्यक्ति प्रकृति के माध्यम से ही कर पाता है, इसलिए प्रकृति जानती है। पुरुष निष्क्रिय है जब तक वो प्रकृति के संपर्क में नहीं आता, लेकिन प्रकृति निरंतर गतिमान है और सक्रिय है। अब आप ये देखेंगे कि पुरुष किसी भी कारण और प्रभाव से मुक्त है, उसका किसी भी कारण और प्रभाव का कोई असर नहीं होता, वो शुद्ध चेतन तत्व है। लेकिन जो प्रकृति है वो मूल कारण है हर प्रभाव का। प्रकृति मूल कारण है हर प्रभाव का। प्रकृति को आप यहां पर शक्ति तत्व भी कह सकते हैं। पुरुष अपरिवर्तनशील है और प्रकृति इसके विपरीत परिवर्तनशील है। तो हम अभिव्यक्ति के सिद्धांत को समझते हैं। इस अभिव्यक्ति के सिद्धांत में जब पुरुष और प्रकृति साथ में आते हैं तो सबसे पहले एक महत तत्व की उत्पत्ति होती है। ये महत तत्व को हम समझ सकते हैं एक बुद्धि। ये बुद्धि आपकी और मेरी बुद्धि नहीं, ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। तो जब पुरुष और प्रकृति साथ में आते हैं तो सबसे पहले कॉस्मिक इंटेलिजेंस की उत्पत्ति होती है, महत तत्व की उत्पत्ति होती है। महत तत्व से कॉस्मिक ईगो की उत्पत्ति होती है, जिसे हम कहते हैं अहंकार। ये अहंकार आपका और मेरा अहंकार नहीं, ये कॉस्मिक ईगो है। तो महत तत्वों के बाद अहंकार की उत्पत्ति होती है। ये अहंकार चूंकि प्रकृति और पुरुष के मिलन से उत्पन्न होता है तो इसके भी 3 क्लासिफिकेशंस होते हैं: सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। आप यहां पर ये याद रखिएगा कि राजसिक जो रजस तत्व है वो सत तत्व और तमस तत्व के बीच में उत्सर्जन का, इन दोनों के बीच को इंटरप्रेटेट करने का कार्य करता है और इन्हीं के क्रम परिवर्तन से और इनकी अधिक मात्रा और न्यून मात्रा से ही नई नई सृजनात्मक अभिव्यक्तियां होती है। तो कॉस्मिक ईगो, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। जब सात्विक अहंकार आगे बढ़ता है विकास के क्रम में तो इससे मनस की उत्पत्ति होती है। मनस क्या? हमारा मन। लेकिन ये आपका और हमारा मन नहीं, ये कॉस्मिक मन है जिसे हम जो एनालिटिक प्रोसेस करता है, जो किसी भी चीज को एनालिसिस करके और आगे प्रोसेस में लाता है। जब ये मनस तत्व की उत्पत्ति होती है तो इससे 5 कर्मेंद्रियां और 5 जननेंद्रियां उत्पन्न होती है। इन 5 कर्मेंद्रियों का तात्पर्य है जो एक्शन की कैपेसिटी रखती हो, एक्शन की, वाणी, हाथ, पांव, जननांग और उत्सर्जन। और 5 जननेंद्रियां जो हमारे को बताती हैं कि हम परसेप्शन क्या लेंगे, जिनके अंदर कैपेसिटी ऑफ परसेप्शन होती है: कान, त्वचा, आंख, जीभ और नाक। इस प्रकार मनस तत्व से 5 कर्मेंद्रियां और 5 जननेंद्रियां उत्पन्न होती है। वहीं जब हम तामसिक अहंकार की तरफ बढ़ते हैं तो तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं: श्रवण, स्पर्श, घ्राण, स्वाद और दृष्टि। यानी कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे को बोध करवाते हैं। इन तन्मात्राओं से, इन 5 तन्मात्राओं से आगे जाकर के 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है और ये 5 महाभूत ही तन्मात्राओं के साथ मिलकर के किसी भी भौतिक अभिव्यक्ति को उत्पन्न करते हैं। अब भौतिक उत्पत्ति यहां आती है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद किसी भी भौतिक अभिव्यक्ति की उत्पत्ति होती है। तो ये पूरा अभिव्यक्ति का सिद्धांत हमारे को सांख्य दर्शन के माध्यम से प्राप्त होता है कि हम किस प्रकार उत्पत्ति हुए हैं किसी भी भौतिक अभिव्यक्ति के रूप में। तो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि पुरुष और प्रकृति के संयोजन के बाद ये पूरा प्रोसेस होता है और सृजन अभिव्यक्ति होती है। अब हम इससे कैसे अवशोषित होते हैं और कैसे मुक्त हो सकते हैं इसको हम समझते हैं। जैसे समझिए ये एक प्लग है लाइट का। अब इस लाइट के प्लग के पीछे आप ये मानिए कि एक प्लस है और एक माइनस है। ये प्लस और माइनस आप पुरुष और प्रकृति समझिए, बीच वाला न्यूट्रल है, या इसे हम सतरस्तंभ भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे पुरुष प्रकृति समझ के समझना चाहेंगे। तो पीछे एक प्लस है और एक माइनस है, ये दोनों मिलते हैं तब जाकर के यहाँ पर
करंट आता है या विद्युत आती है। अगर प्लस माइनस में दोनों के संयोजन को हटा दिया जाए तो विद्युत नहीं आएगी। इसी प्रकार पुरुष और प्रकृति के माध्यम से इन दोनों के संयोजन से ही कोई अभिव्यक्ति होती है। हमारे बंधन का कारण भी यही है। हम कौन है? हम स्वरूप में है, हम पुरुष है, हम प्रकृति नहीं है। जब हम अपने को प्रकृति मान लेते हैं तो हम बंधनों में फंस जाते हैं। जब हम अपने भीतर के पुरुष को पहचान करके इस प्रकृति से संबंध तोड़ जाते हैं तो हम सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर इस प्लग के पीछे से पुरुष और प्रकृति के बंधन को तोड़ दिया जाए, यानी कि प्लस और माइनस को अलग कर दिया जाए, तो आप क्या जानेंगे? करंट नहीं आएगा, विद्युत नहीं आएगी आगे। ठीक इसी प्रकार जब पुरुष और प्रकृति के बंधन को छोड़ दिया जाता है तो हम कर्म मुक्त हो जाते हैं। इसी अभिव्यक्ति को हमारे को समझने की आवश्यकता है और इसीलिए मैंने ज्योतिष को समझने के पहले ये पूरा सांख्य दर्शन आपके समक्ष रखा कि किस प्रकार पुरुष और प्रकृति को ज्योतिष समझने के पहले आवश्यकता है हमें समझने की। तभी हम किन्हीं ग्रहों को, किन्हीं नक्षत्रों को या किन्हीं अन्य प्रकार के कर्मों को समझ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। जय माई की।